जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम जो चालू करने हैं थ्री डी में होता है थ्री डायमेंशनल, जिसको त्रिविमीय आकृति भी बोलते हैं। बाबू हम देखिए, इससे पहले जो 2D में कुछ फार्मूला बता चुके हैं जी, तो 3D का पहले फार्मूला, उसके बाद तब मेंसुरेशन हम धीरे धीरे चालू करेंगे, ठीक है ना जी। तो इस पे सवाल शुरू से भी पढ़ाते निकालते चलेंगे। पहले हमारा मेन मकसद है फार्मूला कंसेप्ट आप समझ में आ जाए। हमारे पढ़ाने में एक भी कंसेप्ट रटना नहीं, पहले हम आपसे बता चुके हैं। 3D को चालू करते वो 3D में थोड़ा थ्री डायमेंशनल फिगर। देखिए, थ्री डायमेंशन मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। 2D मतलब टू डायमेंशनल जिसमें मतलब क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो, उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे। इसका क्या है, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना जी। उसमें सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप था, इसमें क्या है, सब वैल्यूम निकलेगा, वक्र पृष्ठ निकलेगा, लेटर सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक है ना जी। चलिए धीरे धीरे चालू करते हैं जी। ध्यान समझिए, इसको अंत में इस तरह से बता देंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर कर, फार्मूला कभी रटना नहीं पड़ेगा जी। मेंसुरेशन बहुत कंफ्यूजन होता लोगों को, लेकिन आज के बाद से कंफ्यूजन दूर है, ध्यान दीजिए समझिए। पहला जो हम फिगर इसमें पढ़ते हैं बाबू, सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें क्या, देखिए इसके तहत हम पहले तीन फिगर को हम प्रियारिटी, तीन फिगर हमको पढ़ना है। पहला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, घनाभ। क्यों पढ़ना है बाद में वीडियो के अंत में हम बताएंगे। घनाभ जो कंसेप्ट पूरा क्लियर अपने आप समझ में आए, क्यों यही पढ़ना है घनाभ। दूसरा पढ़ना है घन। तीसरा पढ़ना हमको क्या, बेलन, ठीक है। आ रहा ये तीन पढ़ना पहले ध्यान से। जो बहु होता है घनाभ, पहला हम डालते क्या, घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ जो होता है बहु ने, इसको बोलते हैं क्यूबाइड, COBOID। क्यूबाइड जो होता है बहु, जिसको क्यूबाइड हम लोग बोलते हैं, क्या होता है इसको, क्यूबाइड जो होता है, सबसे पहले देखिए, यदि आप चाहते कोई चीज रटना न पड़े, समझना है, तो जैसे बताए पॉइंट टू पॉइंट उसे चलिए। एक भी फिगर, एक भी फार्मूला रटना पड़ जाए तो फिर वीडियो देखना हमारा बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान समझिए, इसको देखिए, हमको क्यूबाइड या किसी भी आकृति का यदि फार्मूला या कंसेप्ट समझना है, तो पहले सबसे पहले एक बात आता है बेस। क्या आता है, बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं वो आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ये तो पता होना चाहिए कि इसका आधार क्या है। वो घनाभ का जो आधार होता है मेरे भाई, ये होता है रेक्टेंगल। क्या होता है, आयत। इसका जो बेस होता है क्या होता है, आयत। अर्थात ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है जी। तो जो हमारा घनाभ बाबू, उसका जो बेस होता है क्या होता है, बेस जो होता है क्या बोलते हैं उसको, हम लोग घनाभ का जो बेस बोलते हैं या बेस देखा है तो आयत होता है, ठीक है ना जी। इतना समझ में आना चाहिए। अब देखो, हमको इसमें पहला जो कंसेप्ट आता है 3D में, हमको पहले पता करना है क्या, वैल्यूम, VALUME, वैल्यूम। क्या पता करना है, वैल्यूम। वैल्यूम होता है वो क्या, आयतन। क्या होता है, आयतन। वैल्यूम क्या होता है, आयतन। अब आयतन ज्ञात करने की मतलब क्या होती है, आयतन क्या होता है। देखिए, आयतन किसी चीज का पता करने के लिए हमको सबसे पहले उसका आधार की प्रवृत्ति पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, किसका आधार क्या है। अब जो आधार पता चले वो, तो सब कुछ पता कर सकते हैं। देखिए, वैल्यूम निकालने के लिए ये घन घना बेलन या इससे संबंधित जो भी चित्र होगा, घन घना बेलन से संबंधित जो भी फिगर होगा, सबके लिए फार्मूला है। क्यों है इसको हम बाद में बताएंगे जी, ठीक है ना जी। चलिए, वो इसका यदि घनाभ का देखा, या इसका मतलब घन घना बेलन सब में चलेगा, इससे संबंधित जो भी चित्र है सब में चलेगा। ध्यान समझिए, वैल्यूम निकालने के मात्र एक बेसिक फार्मूला समझिए, बेसिक कंसेप्ट हम आपको देने वाले हैं। क्या, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल
गुणे क्या लंबवत ऊंचाई, क्या बहु लंब सीधी लंबवत ऊंचाई इसमें आता है, तिरछी ऊंचाई तो आती नहीं, ठीक है ना जी। चलिए अब कहोगे सर क्या मतलब कहने का, ध्यान समझिए। जो हमारा बहु घनाभ है, घनाभ का जो बेस है वो क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें क्या करना है, ऊंचाई से गुणा करते क्या पढ़ते, यल बी एच एन पढ़ते जी। यही तो हमारा क्या है, घनाभ का आयतन फार्मूला इन होता है जी। चलिए ये सब पे चलेगा, वो सब पे इनसे संबंधित जो भी चित्र आएंगे अभी हम बताएंगे, इस संबंधित क्या चित्र आएंगे, ठीक है ना जी। वो सब हमारा मैटर है, आपका ये है क्या समझिए जो हम समझाना चाह रहे हैं। पहला हो गया, दूसरा यदि हम देखें, दूसरा यदि बात के इसमें होता है वक्र पृष्ठ, जिसको बोलते हैं एवं इसको अरे आयतन बोलते हैं, आयतन कैपेसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको दूसरा होता है वक्र पृष्ठ, क्या होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को बहुत लेटरल होती है, LATERAL, लेटरल सरफेस, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हम बोलते हैं। अब लेटरल सरफेस एरिया यदि 3D फिगर में, विशेषकर इन जैसे कंसेप्ट में, घन घना बेलन में हमको यदि वक्र पृष्ठ निकालना हो, क्या हो, वक्र पृष्ठ निकालना, क्या हो, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बाबू बेसिक कंसेप्ट समझिए, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, 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 आधार का परिमाप गुणे लंबवत ऊंचाई, ठीक है। जैसे अब देखिए बहु ध्यान समझिए, इसका हमको निकालना, घनाभ चालू किया ना जी। घनाभ का जो बेस हम जानते हैं, आधार क्या होता, आयत होता, और आयत का परिमाप क्या होता है, दो गुना लंबाई धन चौड़ाई होता है, ऐसी में ऊंचाई गुणा कर दो, यही ना फार्मूला होता है जी, है यही तो फार्मूला होता है जी, आधार का परिमाप ऊंचाई से, इन फार्मूला आ गया जी, फार्मूला हम रटते थे बचपन में। चलिए अब देखियो, अब दूसरा यदि हम देखें, इसमें आता है, इसमें जो तीसरा कंसेप्ट हमारा आता है, क्या आता है, इसको ऐसे मिटा दे जी, चलो मिटाते, चलो जो अगला कंसेप्ट जो हमारा है इसमें बाबू क्या देखना है हमको, इसमें देखना है हमको टोटल सरफेस एरिया। चलिए जी इसमें देखते हो, इसका यदि टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तीसरा यदि यहाँ देख लेते हैं, टोटल TOTAL, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। बाबू ध्यान समझिए, किसी भी 3D फिगर का यदि हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो कुछ नहीं होता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, छत का, छत का क्षेत्रफल, ठीक है जी। अरे इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, क्या, 2 गुना L प्लस B गुणे H। अब देखिए बहु हम जानते जो घनाभ होता है, घनाभ का यदि हम फिगर देखें तो देखिए, घनाभ का जो फिगर हम देखें, ये देखिए ये हमारा घनाभ है, ये क्या है, घनाभ है, देखिए ये क्या है, घनाभ मतलब बक्सा है। देखिए ये इसका चौड़ाई वाला पार्ट हो गया, ये लंबाई वाला पार्ट है, छत, मान लीजिए ये छत हो गया, अरे सॉरी हाँ ये छत हो गया, क्या है, आधार मतलब हो गया, ठीक है ना जी। इसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते, क्या बोलते, क्यूबाइड बोलते, ध्यान समझिए।
क्यूबाइड में बाबू यदि वक्र पृष्ठ की बात करें तो ए वाला पार्ट ये पीछे ए वाला पार्ट में तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला भी यही होता है जी। कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल यही होता है जी, वही चीज तो है। चलिए, तो ये हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने वक्र पृष्ठ प्लस छत का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। हम जानते हैं यदि सपोज इसका करें तो कमरा जो हमारा होता है वो कमरे का जो छत का एरिया होता है वही एरिया किसका होता है, जो सेम एरिया किसका होता है, हैं? जो छत का एरिया है वो क्या है, फर्श का एरिया है, आधार का एरिया है, जो आधार का एरिया छत का एरिया है। तो इसीलिए दोनों बराबर हो जाता है वो। तो क्या लिखेंगे, 2 गुना L प्लस बी, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। बाबू इसको हल करिए। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो क्या पाएंगे, शायद नीचे नहीं दिख रहा हो। चलिए, नहीं दिख रहा है तो ध्यान समझिए, उसे दिख रहा होगा। चलिए, यदि इसका हम टोटल सरफेस एरिया यदि इसको हल करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ समझिए। इसका इसमें गुणा किए 2L H भी गुणा H हो जाएगा प्लस 2B गुणे का H अब प्लस 2LB 2 कॉमन का LB प्लस HL प्लस LH प्लस BH इन होता है जी। 2 गुना क्या होता है LB BH HL, ठीक है ना जी। ये डब्लू मत पढ़ लीजिए, ऐसा बन गया है। क्या है LB BH प्लस HL, ठीक है ना जी। ये तो हम पढ़ते हैं जी, ये तो पढ़ते आए कि 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL कोष्टक में। ध्यान समझिए, अभी हो सकता है ये इसमें क्लियर ना हो, लेकिन घन में जाते आते या बेलन जाते पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए, इतना कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको और तरीके से बताएंगे एक बार। चलिए, अब इसमें वो देखते हैं होता है क्या। एक इसमें बात आती है डायगोनल की। क्या बात आती है, डायगोनल। देखिए, एक भी फिगर का फार्मूला नहीं रटना है से हमको समझना आया कहाँ से, क्योंकि यदि समझ में आएगा तो फार्मूला कोई भूलेगा नहीं। और रट्टा माने फार्मूला भूल जाता, फिर 2 महीना बाद पढ़ते हैं, फिर भूल जाता, फिर 2 महीना बाद पढ़ते हैं, और उससे कुछ क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है ना जी। यदि कंसेप्ट हमको इसका फिगर पता रहेगा ना तो हम सब कुछ कर लें, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो इसमें आता है एक घनाभ में जो आता है अगला कंसेप्ट, यदि देखिए घनाभ में चौथा तो होता है वो क्या, इसका होता है DIAGONAL। डायगोनल में होता है क्या, विकर्ण। क्या होता है मेरे भाई, विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। अब देखो विकर्ण क्या होता है, देखिए ध्यान समझिए। ये हमारा आयत है, ठीक है, आयत ही नहीं दिख रहा है जी। इसका यदि विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B², ठीक है। हम इसी का रूप लेते हैं क्या, घनाभ में यदि लेते हैं इसी का एकदम रूप, बड़ा होते आ रहा है जी, बहुत बड़ा निकल रहा है। चलिए, यदि घनाभ का इसमें रूप हम लेते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से समझिए वो। देखिए, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ, और इसको क्या कर दिए, ये देखिए घनाभ बन गया जी। हाँ, बहुत परफेक्ट बन गया। अब ध्यान समझो, घनाभ ये हो गया ना। अब हमको क्या करना, इसके विकर्ण की बात करना। देखिए, ये घनाभ का विकर्ण यदि हम देखे वो यहाँ से डंडा निकाले यहाँ तक आए तो मिला दीजिए, ठीक है। इसको हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है जी। ये क्या किया, हाँ अंदर से थोड़ा इसको देखते हैं। ये चलिए, देखिए ये क्या है, हमारा घनाभ का विकर्ण है। देखिए, यही कह सकते किसी कमरे में रखी जाने मैक्सिमम लंबाई का क्या, 5 क्षण, ठीक है ना, तो विकर्ण होता। अब ध्यान समझो, वो इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या पता होना चाहिए। हाँ, तो उस पे बना दिया ना जी, इसको इस पे लाना चाहिए, तभी तो कह रहे फिगर में कुछ, ये देखो ये गड़बड़ हो रहा था। देखिए,
यदि इसका लाते इसमें लाते ना तब ना आता, ये इसका इसमें लाइए। हाँ चलिए छोड़ दीजिए, ये सही है, ठीक है ना जी। तो ये विकर्ण, हमको ये विकर्ण पता करना है। इसके लिए देखिए हमको ये तो पता है ना जी, ये वाला पार्ट हमको क्या है पता है, क्या है ये कर्ण में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है पता है एच। हमको ये पता करने पाइथागोरस प्रमेय यदि इसमें लगाते हो, क्या मान लेते इसको ए है, बी है, इसको सी, ठीक है जी। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए बी जो है वो एच स्क्वायर, और ये क्या है ए सी का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको हल करते हो, या इसको ए सी का स्क्वायर वो क्या लिखेंगे, इसका देख कौड़ी का और कौड़ी हट जाती है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसको पढ़ें क्या ए सी बराबर अंडर रूट में डालें क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो हम लोग का बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक को फार्मूला रटना है जी, कहीं से को फार्मूला रटना है तो बताइए, ये कभी फार्मूला रटना नहीं है मेरे भाई, ये कभी मेरे बच्चों एक भी फार्मूला एक भी कॉन्सेप्ट रटना पड़ेगा तो हमारा वीडियो देखना बंद कर दिया, ठीक है ना जी। ध्यान समझिए, ठीक है, इसको क्या करना ध्यान से समझिए जी। चलिए हमने बताया क्या, देखिए कि हमको विकर्ण यदि पता करना है तो सबसे पहले उसका बेस पता करें। बेस क्या है आयत, आयत का विकर्ण होता है क्या अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना जी। चलिए हमने इसके सहारे या ऐसे इसको कर सकते हैं क्योंकि फिगर वहां घूम चुका है, ऐसे आप पता करें, ठीक ना। आईसी पे क्या किया गया, ये डंडा खड़ा किया है एच, एच से ए हाइट हमको चाहिए, ए वाला विकर्ण हमको चाहिए, ए स्लोप हमको चाहिए, तो ये तो पता है, ए एच पता हमको, तो यहाँ से यहाँ तक पता करने क्या करें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हल कर दें आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए ये विकर्ण आ गया ना घन आपका, एक भी फिगर एक भी कंसेप्ट रटना नहीं है जी। चलिए अब अगला यदि हम देखें बाबू, अब देखिए यदि हम घन की बात करें, घन की बात करें तो घन में बहुत सेम कंसेप्ट यही लगा के घन का सारा फार्मूला निकाल लेना है। चलिए घन को देखते हैं, घन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना जी। चलिए जी अब देखते हो क्यूब, क्यूब क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्यूब को जानने से पहले इसका देख लीजिए बेस क्या होता है। क्यूब का जो बेस होता है मेरे भाई ये होता है क्या वर्ग होता है, क्या होता है वर्ग, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। इसका जो आधार होता है वर्ग होता है। अब चलिए इसका हमको क्या पता करना है वॉल्यूम, क्या पता करना है वॉल्यूम होता है आयतन, क्या होता है आयतन। आयतन को ज्ञात करने के लिए हम बताए हैं मात्रिक फार्मूला आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या ऊंचाई। वो देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है वर्ग है, ये ए है, ए है, ए है। इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल सबको जानता है ए स्क्वायर है, भुजा गुणे भुजा, तो ए स्क्वायर तो हमने कर दिया गुणे क्या, जब घन है बाबू तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। क्या होता है बाबू लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है इसमें, क्या होता है बराबर होता है किसमें घन में। तो वो लंबाई आधार का क्षेत्रफल तो पता के लिए गुणे ऊंचाई का मतलब भी क्या हो जाएगा सब ए हो जाएगा जी, तो गुणे ए व कितना हो जाए ए क्यूब। तो आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से आ गया। चलिए पहला हमको मिल गया, दूसरा हमको चाहिए इसमें क्या लेटरल सरफेस एरिया एल ए टी ई आर ए एल
लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं क्या हम, वक्र पृष्ठ। क्या पढ़ते हैं, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या बताएं हम, मात्र एक फार्मूला, आधार का परिमाप अगुणे क्या, ऊंचाई। चलो बाबू, अब आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई क्या होगा, इसका आधार क्या होता है, आधार वर्ग है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे ए, यानी भुजा गुणे 4। ये क्या है, भुजाई तो सारी है जी, इसमें क्या करें, ऊंचाई मतलब ए और ए कर देना है। तो कितना है 4a², जो किताब में बड़े आराम से लिखा रहता है और याद जीवन भर नहीं होता है, ठीक है ना जी, लिखा रहता है याद जीवन में नहीं होता, ठीक है। ये हो गया, कहाँ से आया, देखिए आधार का परिमाप, आधार इसका क्या है, आधार इसका वर्ग है, वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4। यार किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योगन है। देखो 1 2 3 4, 4 ए कर दिया और इसमें ऊंचाई गुणा कर, ऊंचाई इसका क्या है, सब में ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए तो होगा जी, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे 4 गुणे क्या, a², 4a² हो जाएगा, ठीक है। चलिए आराम से आ गया। अब ध्यान समझो वो इसको कैसे, इन दोनों फिगर थोड़ा एज्यूम करो। एज्यूम क्या करना है मेरे भाई, देखिए हमने क्या लिया, क्या ले लिया, ध्यान समझिए। आयत को यदि हम देखें, हाँ ये तो आयत है जी, कौन किताब ले लो, आयत जो हमको देखना है, चलिए देखिए ये हमारा क्या है, डायरी है, डायरी क्या है, देखिए ये भी क्या है, क्यूबाइड ही तो है जी, क्या है क्यूबाइड। देखो क्यूबाइड कैसे पकड़ेंगे, ध्यान समझिए। देखिए यदि एक पन्ना का हम देखें, मात्र एक पृष्ठ किसकी हम बात करें, तो क्या है, रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, क्षेत्रफल इसका निकाल दिया। और देखो एक पन्ना पर दूसरा पन्ना रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, जेठ रखे, वो देखिए क्या हुआ, एक बाद क्या कर लिया, रेक्टेंगल का रूप ले लिया, क्या ले लिया, सॉरी क्यूबाइड का रूप ले लिया, मतलब इसकी कुछ हाइट हो गई। तो क्या हमने किया, आधार इसका पकड़ा, आधार के ऊपर ही ऊंचाई हमने रखते चला गया, जैसे नोट की गड्डी नहीं होती है जी, जैसे हम लोग नई नई नोट देखते हैं 500 का या 1,000 का नोट, गड्डी 2,000 का नोट दिखाता फोटो तुमने जी, या रियल में देखते हैं, तो क्या होता है, जो गड्डी होती है, एक 500 का नोट या 50 का नोट यदि हम देखें, 5 रुपया का नोट देख लीजिए, 500 का नोट, 50 का नोट, तो क्या है, रेक्टेंगल है, एज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब एक नोट के ऊपर से गड्डी रखते हैं, सेम एकदम सेम आकार का, उससे रखते हुए, मतलब 500 का या 50 का नोट गड्डी रखते रखते सब नोट पे नोट गाजते गए, तो कुछ देर बाद क्या होगा, जो गड्डी बनेगा ना घना बन जाए, क्या बनेगा, घना, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट था क्या, किसमें था, घनाभ में था, ठीक है ना। इसमें वो देखिए समान लंबाई चौड़ाई की एक गत्ती काटिया, इसी की तरह 100-200 गत्ती काट के, गत्ता काट के सिक्का करिए, चिपकाते जाइए, तो कुछ देर बाद देखिए इतना ऊंचा हो जाएगा। तो वो देखिए हमको उतना ऊंचा करना है, मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, तो 10 मीटर ऊंचाई तक खड़ा कर दो, या 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, तो 2 मीटर ऊंचाई तक इसको गाज दो काट के, ठीक है जी, सेम साइज का हमको काटना है, इसको 2 मीटर तक ऊंचा कर देना है। तो घनाभ जो होता है, अरे घन जो होता है मेरे भाई, इसको इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं। ऐसे कहोगे सही, दैनिक जीवन एग्जाम्पल लूडो सबसे बड़ा एग्जाम्पल का, तो लूडो जो हम लोग खेलते हैं, लूडो की छकड़ी होती है, वो छकड़िया जो होता है बाबू, जिसमें छंग खुदे होते हैं, इसलिए छकड़ी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, घन बोलते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है ना जी, इसलिए इसमें ऊंचाई भी क्या ए है। अगला देखो, अगला यदि इसमें तीसरा पार्ट हम यदि देखते हैं, तीसरा पार्ट आता है टोटल,
टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोलते हो संपूर्ण पृष्ठ, क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना जी, संपूर्ण पृष्ठ का क्या बोलते हो, क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। अभी हम बताए हैं घनाभ के केस में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने, क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। इसमें देखिए मेरे भाई, जो छत का क्षेत्रफल होगा वही आधार का क्षेत्रफल होगा। ये तो उसमें भी होता है, रेक्टेंगल रेखा का क्यूबाइड में भी होता है। अब देखिए यहाँ जो हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², इसका क्या हो जाएगा, इसका सारा एरिया बराबर न होगा जी, क्योंकि जो छत का एरिया होगा वही फर्श का एरिया, जो अर्श का एरिया वही फर्श का एरिया। अब जो बेटा यदि a² क्या छत का क्षेत्रफल है तो a² किसका होगा क्षेत्रफल, किसका होगा मेरे भाई, किसका होगा, आधार का भी क्षेत्रफल, इसलिए a² प्लस a² 2a²। अब बराबर हम लोग क्या पढ़ लेते हैं आराम से, 6a² नहीं पढ़ लेते हैं जी, यही तो आया जी, यही से तो आया, कहां से आया, कहीं से नहीं, यहीं से आया। ठीक है, अगला चलिए, इसमें यदि हम बात करते हैं तीसरा डायगोनल। चलिए अब देखिए इसका यदि डायगोनल की हम बात करते हैं, इसके डायगोनल यदि वर्ग का डायगोनल देख क्या होता है, a√2। ठीक है, इस पे हमको क्या बना लेना है, क्यूबाइड। वर्ग था ना जी, स्क्वायर था, तो इसको क्या बना लेना है, इस पे हमको क्या बना लेना है बाबू, क्यूबाइड। क्या बना लेना है, क्यूबाइड बनाने की कोशिश करते हैं बाबू, क्यूबाइड बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्यूबाइड बन गया। अब देखिए वो यदि इसका देखें तो इसका मान हो जाए क्या, a√2, a√2। और यहाँ से यदि इस पे हम डालते हैं क्या, a विकर्ण की लंबाई होती है। देखिए तो a√2 है, a है, तो पाइथागोरस में यदि a b 80 देखे तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे AC का इसको डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है जी, उसमें नहीं लिख पाए थे, ध्यान दीजिए, AC का स्क्वायर मतलब डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, लंब का स्क्वायर a² प्लस a√2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर, या इसको डी लिखे बाद में, छोड़िए बाद में इसको देखते। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो a²। अब देखिए इसका वर्ग किए, a² अकार्णिक वर्ग होता है, कर्णिक खत्म, बाईस को पढ़ेंगे बहुत, 2a² प्लस a² कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा 3a² कितना हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे कितना हो जाएगा भाऊ, AC बराबर क्या, a√3। क्यों, क्योंकि a का वर्गमूल a² का वर्गमूल a हो जाएगा, और कर्णिक 3 निकले, कर्णिक 3 पार आ जाएगा। ध्यान समझिए, ये समझ में आ गया जी। हाँ, किसी कोई दिक्कत, हमको AC का मान, AC या इसको बहु हम डायगोनल D भी पढ़ते हैं, क्योंकि हाँ डायगोनल, अच्छा डायगोनल नहीं लिखे, ठीक है ना जी। तो इसको तीसरा पार्ट हमारा क्या हो गया, तीसरा चौथा पार्ट जो था, जो चौथा पार्ट इसमें था क्या था वो, डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल हम लोग बोलते हैं इसको, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो जो घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है, जो घन का विकर्ण होता है, ए कौड़ी में 3 मात्रक या इकाई, ठीक है ना, इसमें इकाई का वर्ग नहीं होता, ठीक है ना जी, क्योंकि सिंगल से लंबाई हमने क्या किया, चौड़ाई, ठीक है ना जी। चलो अब थोड़ा ध्यान समझते भाव, जब भी हम क्यूब निकालते हैं मेरे भाई, क्यूब का यदि यूनिट लिखते हैं तो लिखते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर कहां से आया, देखिए यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि इसको क्या मान लिया हमने, ए भी मीटर में है, ए भी मीटर में, तो ए भी मीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, यम गुण कितना 3, तो मीटर का क्यूब, ठीक है ना जी। इसमें 3 बीमा होते, त्रिविमीय आकृति, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसलिए 3 बार
क्या यूनिट हो जाता है, ठीक है जी, यूनिट का भी 3 बार गुणा हो जाता है। चलिए अगला जो देखते हैं बाबू, अगला जो देखते हैं क्या है, अगला हमारा बेलन है। बेलन क्या बच्चा है, बेलन, बेलन देखते हैं बाबू। देखिए हमको क्या देखना है, बेलन, देखिए क्या देखना है, बेलन क्या है, बेलन, बेलन जिसको बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है जी। सिलेंडर बहुत देखो, सिलेंडर जो हमारा होता है ये इसको पढ़, ये ऐसे देखो, ये हमारा क्या है, सिलेंडर। अब देखो यदि बेलन की बात करें तो इसका वैल्यूम यदि ज्ञात करते हैं, वॉल्यूम, ये इसको आयतन बोलते हैं भाऊ। आयतन ज्ञात करने की क्या तरीका है, हम बताए वो किसी भी 3D आकृति में जो इससे मिलता जुलता है। अब पिरामिड की बात, अरे का शंकु की बात नहीं करते हो, शंकु पिरामिड अलग चीज बाद में बताएंगे। चलिए देखिए यदि हमको पता करना क्या इसका आयतन, तो आधार, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या ऊंचाई, ये हमारा आधार है, इसकी त्रिज्या है क्या है, यह ऊंचाई का क्या है, हमने क्या रख दिया, ठीक है ना, यह ऊंचाई, इसका हमने सिलेंडर रख दिया। अब देखो सिलेंडर को एज्यूम करने का एक तरीका हम बताते हैं, पहले ध्यान समझिए। जो हमारा मान ली 5 का सिक्का या 2 रुपया का सिक्का, 1 रुपया सिक्का यदि खूब सरिया दें तो साटते आते क्या होता है, देखते हैं ऊंचा होते आता है। 5 का सिक्का, 5 का सिक्का, 5 का सिक्का, सेम साइज का सिक्का यदि रखते गए, 10-5 रख दिए तो देखेंगे वो क्या, वो ऊंचा हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा और बेलन का रूप है, उसी को बेलन बोलते हैं। तो जो बेलन का आधार होता है मेरे भाई, बेलन का जो आधार होता है सर्किल होता है, क्या, क्योंकि जो वृत्त है, अरे जो सिक्का है, सिक्का का आधार क्या है, सिक्का भी एक बेलन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कई बार पूछा है। सिक्का भी क्या है, बेलन ही है। उसका यदि सिक्के का आयतन ज्ञात करना है तो बेलन का वैल्यूम पता करना पड़ेगा, तो पता आएगा, ठीक है ना जी। बहुत कंफ्यूज आते, तो सिक्का भी क्या है, बेलन का ही उदाहरण, बेलन ही है। तो देखियो आधार का क्षेत्रफल, आधार उसका क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई मतलब h, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल। क्यों, हाँ देखिए आधार का क्षेत्रफल, इसका जो बेस है, बेस है अभी बताए नहीं, बेस क्या है, सर्किल, CIRCL सर्किल है, ध्यान दीजिए, ठीक ना जी। अर्थात इसका जो बेस है वृत्त है। यदि बेस हम पकड़ ले रहे हैं, बेस हम पकड़ ले रहे हैं बढ़िया से ना, तो पूरा फिगर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कहीं रटना है जी, नहीं रटना, रटना भी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो हमारा है बाबू क्या होता है, LATERAL लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अर्थात वक्रपृष्ठ। अब वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हम आपको क्या बताएं मेरे भाई, बताओ तो। अब आप लोग बताए, आप लोग फार्मूला बनाएंगे। देखिए वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हम एक ही तरीका बताओ, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर ना, तो 2 पाई आर गुणे ऊंचाई क्या होता है h, तो 2 पाई आर एच। एक भी फार्मूला रखना है जी, नहीं। चलिए इसमें बात करते हैं तीसरा, संपूर्ण पे है टोटल, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, ये आ रही है टोटल सरफेस एरिया। यदि पता करते हैं बहुत क्या होता है, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा 2 पाई
आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधार के ही सेम साइज का क्षेत्रफल ऊपर वाला भी होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कितना 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा। बहुत देखो इसको यदि लिखे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पूरा हमको कॉमन ले 2 पाई आर कॉमन ले, 2 पाई आर कॉमन क्या बचा 2 पाई आर का तो होगा एच प्लस आर, जो किताब में बड़े आराम से लिख दिया होता है जी। हम लोग रटते रटते परेशान हो जाते हैं, ठीक, कोई ताका लाते रटाता नहीं, रटना है को नहीं। अब कहो से जी ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे भी क्या है कारण है, ठीक है, इसके पीछे भी क्या है कारण है, जो कि अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है जी। वो ये स्पेशल फिगर के तहत आते हैं जी, जिसको हम नाम देते हैं प्रिज्म। क्या होता है, हम अपने हिसाब से नाम दे रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म के तहत जो भी आएगा, जो भी फिगर आएगा प्रिज्म के तहत ना, उसके लिए जो भी एक कंसेप्ट होता है वही लगेगा कि यदि बैलून निकालना तो आधार क्षेत्रफल गुण ऊंचाई, वक्र पृष्ठ निकालना है प्रिज्म के तहत जो भी आएगा आधार का परिमाप गुण ऊंचाई, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आधार का चले वक्र पृष्ठ और प्लस छत का क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल जोड़ देंगे आ जाए। ये पूरा फिगर जो तीनों हम बताए हैं ये प्रिज्म के तहत आता है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, जो मेरा कंसेप्ट कह रहा है, ठीक है ना जी। देखिए हम पहले बता जी हमारे पढ़ाने का नजरिया कुछ औरों से अलग है, ठीक है ना जी, और इसलिए हम मैथ को पढ़ते पढ़ाते बहुत साल हमको हो गया जी, ठीक है, उस अनुभव को हम लोगों के पास बांटना चाहते, ठीक है ना जी, समझाना चाहते, ठीक है जी। चलिए आज की वीडियो में ना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।